देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर नोटा को नजरअंदाज किए जाने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संस्था की ओर से यह पत्र 2 मई 2026 को भेजा गया है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया कि यदि संबंधित लोकसभा सीट पर मतदान कराया जाता है और आम जनता द्वारा उम्मीदवार मुकेश दलाल के बजाय नोटा को अधिक वोट मिलते हैं तो उस उम्मीदवार की हार तय थी। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। संस्था का दावा है कि इस मुद्दे पर देश भर में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है और यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में भी जरूर आया होगा। ग्रामीण एकता मंच ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की है कि भविष्य में लोकसभा या विधानसभा में किसी भी चुनाव में नोटा को नजरअंदाज न किया जाए। संस्था का सुझाव है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी बचता है तो उस स्थिति में नोटा को दूसरे उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी जाए और जनता को मतदान का अवसर दिया जाए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत तथा पारदर्शी बन सकेगी। संस्था ने यह भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार के बदलाव से जनता भरोसा बढ़ेगा और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक को मजबूती मिलेगी। साथ ही मंच से चुनाव आयोग से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने और किए गए निर्णयों की जानकारी संस्था को भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। पत्र के अंत में रंजीत सिंह ने कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल करता है तो ग्रामीण एकता मंच हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर अब जिले में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग को आपने एक पत्र लिखा है जिसपे एक कठोर नियम लगाने की बात हो रही है, क्या कुछ है? देखिए, चुनाव आयोग को हमने पत्र लिखा है कि ये 2024 में गुजरात में चुनाव हुए और उस चुनाव में एक लोकसभा चुनाव में गुजरात विधानसभा से निर्दलीय निर्विरोध चुनाव उन्हें जिता दिया गया। चुनाव निर्विरोध चुनाव उन्हें घोषित कर दिया गया था और यहाँ पे जो भी उस क्षेत्र के मतदाता थे, लोग तो पहले हर एक तरह से जागरूक किया जाता है कि आप मतदान करें, ये स्कीम के तहत करें, वो स्कीम के तहत करें। और वहाँ पे हुआ क्या था कि बीजेपी और कांग्रेस 2 उम्मीदवार थे और अनेक उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस उम्मीदवार का प्रस्तावक बैठ गया, वो अपना समर्थन वापस ले लिया, तो उससे उस समय उनको निर्विरोध चुना गया। जबकि ऑलरेडी एक नोटा कैंडिडेट के रूप में सभी लोग चुनते हैं, तो हमारा कहना था कि जब नोटा कैंडिडेट है तो चुनाव होना चाहिए और यह नियम है कि चुनाव जो है कि नोटा को अगर अधिक मत मिले तो फिर भी वही कैंडिडेट जीतेंगे। जो अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआई चल रहा है इस विषय को लेकर, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरा कहना था कि आप ऐसा नियम बनाइए कि कोई भी अगर पैसे बल के बूते अपना उम्मीदवार किसी का समर्थक को वापस करा देंगे, वो आज बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस में आएंगे, परसों आरजेडी आएंगे, तो इस तरह से हम वोट किसको दें? उस क्षेत्र की जनता वोट किसको करे? आप एक तरफ बोलते हैं कि आप वोट डालिए, आप मतदान करने जरूर जाइए, और दूसरे तरफ आप जो है कि मतदान करने का अधिकार छीन ले रहे हैं। तो वही चुनाव आयोग से हमने मांग किया है कि इस प्रकार के मैटर में अगर एक भी कैंडिडेट बचते हैं तो वहां नोटा एक कैंडिडेट के रूप में उपलब्ध है, आप चुनाव कराइए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, आप चुनाव कराइए। चुनाव में अगर नोटा को भी अधिक वोट मिलता है और वो कैंडिडेट को आप जीत भी घोषित कर देते, तब भी जनता के बीच में यह संदेश जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है इनसे अधिक वोट नोटा को मिला और इसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसी मामले को लेकर मैंने चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग को ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस मामले पर पत्र लिखा है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।